हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रीवियस ईयर पटवारी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को। तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पटवारी के एग्जाम में, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके चलेंगे। और आज हमारे सामने जो प्रश्न पत्र है वो है 10 दिसंबर 2017 में प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, उसका पेपर है। ये एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2017 को हुआ था और शिफ्ट 1 में हुआ था। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, उस एग्ज़ाम के पिछले सालों में पूछे गए जो प्रश्न पत्र होते हैं उन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना। ये जानना कि पिछले सालों में कौन से प्रश्न या किस सब्जेक्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे कि जो भी पिछले सालों में पटवारी के एग्जाम से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम एक एक दिन करके उन प्रश्न पत्रों को हम लेकर आएंगे और जानेंगे कि उन प्रश्न क्या पूछे गए थे और उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो इसी क्रम में हमारे सामने 10 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में हुआ जो पेपर था, उस प्रश्न पत्र को हम लेकर यहाँ पे आए हैं। तो इस श्रृंखला में जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यह है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। एक चीज और करेंगे, यहाँ चूंकि ये जो पेपर है वो पीईबी के वेबसाइट से दिया गया है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं और इसमें इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके आंसर क्या है, उत्तर क्या है, उस पर बात करेंगे, जिससे कि कुछ ही टाइम में आप ये पूरा 100 क्वेश्चन आप सरसरी एक निगाह से देख लें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये था, जिसका उत्तर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलंबिया। दूसरा प्रश्न है कि भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए। सही उत्तर है शंकराचार्य जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, ध्यान दीजिए, ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन तो इरिलेवेंट है, लेकिन उस समय क्या पूछा गया था ये प्रश्न कि हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो उस समय ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ये भी उस समय के करंट अफेयर्स है। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, 500 रुपए के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं। तो भाषाओं की संख्या है 15, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है। तो जय संहिता महाभारत को भी बोलते हैं। ठीक है, महाभारत। रानी दुर्गावती संबंधित हैं। ठीक है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका उत्तर है जबलपुर से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होशंगाबाद। एक चीज आप देख रहे होंगे कि इन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में
एमपी स्पेशल, मध्य प्रदेश विशेष से जो है क्वेश्चनों की संख्या वो ज़्यादा पूछी जा रही है। तो हमारी स्ट्रेटजी आने वाला जो एग्ज़ाम है जो मार्च में होने जा रहा है उसमें भी हम एमपी स्पेशल या एमपी विशेष को हम जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों का एक कलेक्शन तैयार करेंगे जो मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली, सिंगरौली का जिला मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो एक आइडिया इस प्रश्न में क्या लग रहा है कि जिलों के जिला मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वैधन। क्या है? वैधन। नेक्स्ट, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो गोला मठ है मैहर में। ये भी एमपी स्पेशल से है प्रश्न। मोरेना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो ये है नरेशर। ये भी एमपी स्पेशल का क्वेश्चन है। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो यह श्रृंखला है सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? यह बालाघाट शहर किस नदी पे है? तो ये है वैनगंगा। दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 आयोजित किया गया था। तो कहां आयोजित किया गया था? इंदौर में। यह है करंट अफेयर का प्रश्न उस समय के। ओके, नेक्स्ट, गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन है? चंबल। नेक्स्ट प्रश्न, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत का पहला राज्य? जी हां, मध्य प्रदेश ही है। अब दूसरा प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो मैथ से है, गणित से है। यहां पे प्रश्न ये है कि 3 संख्याओं का योगफल 204 है, प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 90। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 6x6 का है और सभी पट्टियां 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की हैं, तो यह आच्छादित, मतलब ये जो कलर आच्छादित काले वर्ग का अंश है, इसमें ये जो काला पेंट है या काले रंग में है उसका जो है इस पूरे एरिया में हिस्सा बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 7/12। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरना है। x² + 7x + 12 खाली स्थान है, x + 4 ये गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड किसका है? x + 3 × x + 4 बराबर x² + 7x + 12 होगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। तो है क्या ये? x + 3 × x + 4। जब आप इसको करेंगे तो x का गुणा करोगे x² + 3x, इसको करोगे प्लस 4x प्लस 4×3 12। अब इसको सिंपल आप जोड़ दो, ये हो जाएगा x² + 7x + 12। आंसर क्या आएगा इसका? x + 3। नेक्स्ट, 2 3 5 6 8 9 11 12 संख्याओं का समुच्चय से हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका युगफल 21 है। तो उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है। तो इसका उत्तर है 11। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है तो आयतन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको, ये सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का जो है फार्मूला अप्लाई कीजिए और सिंपल सा निकालिए इसको। इसका उत्तर होगा 2.156 लीटर। नेक्स्ट, 7² प्राप्त करने के लिए 7⁵ को कितने से गुणा किया जाएगा? ठीक है, 7⁶ है ना कि 7⁵ है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि 7⁶ है।
अब आपको प्राप्त करना है 7⁻²। तो करना क्या है कि 6 में से 4 घटाना है। तो जब पावर पे जब घटाना होता है तो करते क्या है, उसमें हम उस संख्या से इस तरीके से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप करते हो तो इसकी पावर ऊपर चली जाती है, 6 - 4 हो जाएगा और तब आएगा 7²। तो यहाँ पे आपने किया क्या, 7⁴ से भाग दिया। तो 7⁴ से भाग देने का मतलब कि 7⁶ में आपको 1/7⁴ से गुणा करना होगा। तो इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट, इसको ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। m+n खाली स्थान है, 5ma + mb + 5na + nb, इसका उत्तर होगा 5a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका औसत निकालना है। ठीक है, किसका, 17, 26, 24, 45, 13, इन पांचों संख्याओं को जोड़ लीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, उत्तर आएगा 35। नेक्स्ट, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, 17। ओके, एक रेलगाड़ी जो 150 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए राज को पार करती है। राज को पार करने में यह कितना समय लेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 150 गुणे करना क्या आपको, 18 आपको जो है इसमें 150 मीटर लंबी है, तो 36 किलोमीटर को जब आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो वो होता क्या है, 36 गुणे 5/18 कर दीजिए। तो 18 दूना का 36, 5 दूना का 10। इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ चल रही है और 150 मीटर लंबी है तो करना क्या है, 150 में आप 10 मीटर पर सेकेंड से भाग दे दीजिए, ये आएगा 15 सेकेंड। इसका उत्तर होगा 3। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 रेखाएं भुजाओं को सम त्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समानांतर है। आच्छादित क्षेत्रफल क्या है। अब ये जो कलर है इसका जो है आपको बताना है एरिया। ये है 12 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आईटी पाठ्यक्रम का चयन करने वाले छात्रों की संख्या 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रम में चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या है। 23% की कमी के बाद अगर कोई संख्या जो है 1540 है तो इसका मतलब 1540 किसके बराबर है, ये बराबर है 77% के बराबर। अगर 77% बराबर 1540 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1540 गुणे 100/77, ये हो जाएगा 2 से 20, तो ये हो जाएगा 2000। तीसरा, ओके, 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आय का संबंधी अनुपात 6:5 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आय का अनुपात 8:7 होगा। वाई का वर्तमान, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है नन। 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। सिंपल सा वृत्त का जो है आप फार्मूला अप्लाई कीजिए और इसको निकालिए। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 6 के घन का वर्ग क्या है। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है कि 6 के घन का वर्ग, तो 6 का घन क्या होगा, 6 क्यूब। अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो जब इस तरीके की संख्या हो तो होता क्या है कि ये डिजिट और इस डिजिट का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6। 3 × 2 करेंगे तो 6⁶ ये। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि दो संपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों का लघुत्तर है 80। ठीक, यदि 4320 बराबर a 2⁴a × 3⁵b × 5⁵c तो a, b और c का मान ज्ञात कीजिए।
ए बराबर 5, बी बराबर 3 और सी बराबर 1। नेक्स्ट, √16 प्लस √9 माइनस 5 का मान क्या होगा? ये होगा 2। कैसे? देखो, √16 बराबर 4, √9 बराबर 3 माइनस 5। तो इसमें आपको बॉडमास रूल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक, तो काके पहले दूर करो ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो प्लस प्लस वाला जोड़ लो पहले एक साथ, तो +4 है +3 है, ये हो गया 7 माइनस 5 बराबर 2। उत्तर पहला। नेक्स्ट, बहुभुज में कोणों का कुल योगफल है। यहाँ पे कोणों का योगफल बताना है। इनके कोणों का योगफल होता है 1080 डिग्री। एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1, 2, 3 15 संख्या है। बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है? ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी, तो इसका उत्तर होगा 2/5। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ठीक है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। नेक्स्ट, किन वर्णों का के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? वो होते हैं अल्प प्राण। नेक्स्ट, इसमें स्वर है, स्पष्ट स्वर कौन सा है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ई। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द है कांच। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। नेक्स्ट, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? चंद्र को हिमांशु भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो के लिए निम्न में से एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? वो होगा सर्वज्ञ। निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? नि प्लस कपट। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का होगा मंद। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निश्चय। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? नहाया धोया इस तरह से डैश वाले होते हैं तो उसमें द्वंद्व समास आता है। अच्छा, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ये है भिक्षा। द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? द्वंद्व ऐसे लिखता है, द्वंद्व। रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? रौद्र का होता है क्रोध। ओके। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है? यह है अनुप्रास अलंकार। पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्यांश में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए जो कि रिक्त स्थान में सही अर्थ बतलाता है। तो पक्षपाती का निष्पक्ष होगा। अच्छा, जिसके समान कोई दूसरा न हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अद्वितीय। एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है उपाध्यक्ष। 9, 2, 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है? 9, 2, 11 क्या है? मुहावरा है। ध्यान दीजिए, ये मुहावरा है ना कि लोकोक्ति। गिरधर का समास विग्रह इसका होगा गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। अब रूरल इकोनॉमी से क्वेश्चन है। द पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है क्या? विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? यह है राज्य सरकार का एक अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? प्रमुख फल अंगूर नहीं है, इसके अलावा संतरा, पपीता, केला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? तो व्यावसायिक फसल है कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? तो ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। नेक्स्ट, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं? 1/3। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। जनता दल शासन द्वारा। ठीक है,
अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम, खंड और जिला स्तर। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बंकी मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी तीनों मध्य प्रदेश में है। ओके, वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता क्या थी? ये जो है आपके मध्य प्रदेश के बजट से क्वेश्चन है। 201 से 210 लाख रुपए। नेक्स्ट, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? ये कहलाता है एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? गेहूं के साथ सरसों, अक्सर हम लोग देखते भी हैं। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का काल पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। ओके, केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि कितनी राशि थी? ये प्रश्न है। तो 250 से 255 करोड़, ये भी बजट से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है? ये है 5%। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP लगभग कितनी है? ठीक है, तो ये उस समय के करंट अफेयर से समझ लीजिए, ये है $1723। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत G8 का सदस्य नहीं है। 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक है, यह है 0.624। ठीक। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है गेहूं। ठीक है, सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है गेहूं। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है कंप्यूटर से कि कुछ वैध प्रोग्रामों में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। यह है लॉजिक बॉम्ब। क्या? लॉजिक बॉम्ब। एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। नेक्स्ट, एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? ये होती है करेंट सेल, जिसपे आप काम कर रहे होते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है? तो इसका काम होता है, मेल मर्ज का उपयोग ब्लॉक मेल, लेबल्स तथा एनवेलप्स क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियां आवश्यक होती हैं? ये है यूजर नेम और पासवर्ड। इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? ये है मॉनिटर। एक्सेल में B5 जैसे अंचरांकी संयोजन, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है? ये होता है सेल एड्रेस। 88 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में वर्तनी मतलब स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? देखिए, आइकॉन से संबंधित भी प्रश्न है, तो इसमें होगा ये ABC, आप देख सकते हैं MS वर्ड में आता है। ठीक है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? ठीक है, फायरवॉल होता है सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है, क्या? A1 to A10, ये होती है रेंज 1 to 10। एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है, ये है सफारी। नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? ये होते हैं रिबन में। एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, क्या? नेटवर्क। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर खाली स्थान है। की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए
टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, तो ये होता है बैक स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है, तो ये होता है पैराग्राफ में। ओके, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म को इसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, वायरस हो, ट्रोजन हॉर्स हो या वर्म हो। ओके, एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ती है, उसका काम है राउटर। क्या, राउटर। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है, ये है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। google.com में www निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ये फुल फॉर्म है। ओके, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। ये अक्सर हम जो है इसका यूज भी करते रहते हैं। ठीक है, MS वर्ड में। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि केवल हमने जो प्रश्न देखा उसके उत्तर जाने, प्रश्न देखा और उसके उत्तर जाने। आखिर हमने इस वीडियो में समझा क्या, इसमें हमें आइडिया ये लगा कि कंप्यूटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में जो है वो किस तरह से प्रश्न आए हैं। अगर हम करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान आया होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न आ रहे हैं, प्लस बजट क्या प्रस्तुत किया गया है करंट अफेयर में, इकोनॉमी के सेक्शन से वहां से प्रश्न पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश विशेष से प्रश्नों की संख्या जो है सामान्य ज्ञान में ज़्यादा है। इसके साथ में अगर आप मैथ की बात कीजिए तो रेशियो से प्रश्न आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, प्लस कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, साथ में जो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर हैं वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो एक जनरल आइडिया क्रिएट हुआ और आगे के जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न पत्र जो बनेगा उसका आधार भी जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर ही होते हैं। ऐसे ही सिमिलर रूप के जो है हमें प्रश्नों को तैयार करना है और उनको ध्यान से जो है वो समझना है और समझते हुए उनका एक क्वेश्चन बैंक अपने माइंड में रखना है। तो आगे के जितने भी जो पेपर हुए हैं उन सारे प्रश्नों को जो हम लेके आएंगे आगे की अपनी श्रृंखला में। तो हमारे साथ जो है बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और जो भी आप संशोधन चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि इन प्रश्नों की व्याख्या किया जाए तो व्याख्या भी की जाएगी। बस हमने ध्यान ये दिया है कि ये वीडियो बड़ा ना हो, केवल आप जो है इन प्रश्नों से रूबरू हो जाएं, जान लें कि पिछले साल में प्रश्न क्या आए थे। ठीक, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।